हेलो एवरीवन और इग्नेस जी की वीडियो में आप सभी लोग का स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग महत्वपूर्ण भारतीय संविधान के प्रश्न उत्तर को देखने वाले हैं। ठीक है, भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर को देखने वाले हैं जो कि सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो वीडियो के अंत तक में बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। चलिए आज के प्रश्न को शुरू करते हुए बिना देरी के हुए। पहला है, किस अधिनियम द्वारा भारत में प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान की गई है? किस अधिनियम के द्वारा? तो ये हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1935। ठीक है, भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। अगला है, शासन की एकात्मक पदार्थ का लाभ है क्या है? ये दृढ़ राज्य है ना, दृढ़ राज्य। अगला होगा आपका प्रश्न है, जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान अधिनियम किया गया उसके सदस्य थे कौन? तो सदस्य थे आपका विभिन्न प्रांतों की विधान सभाओं द्वारा निर्वाचित। ठीक है, विभिन्न प्रांतों की विधान सभाओं द्वारा निर्वाचित थे। अगला है, भारतीय संविधान में आपात उपबंध कहाँ से लिए गए हैं? आपात उपबंध कहाँ से लिए गए हैं? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिए गए हैं। ठीक है, अगला है आपका भारत की संविधान सभा, ठीक है, किसके कहने पर बनाई गई थी? भारत की संविधान सभा किसके कहने पर बनाई गई थी? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो कैबिनेट मिशन के द्वारा। ठीक है, अगला है आपका भारत का संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत का संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला है आपका प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस प्रकार के न्याय की बात की गई है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस प्रकार के न्याय की बात की कही गई है? तो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की बात की गई है। ठीक है, अगला है, संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? तो एक प्रशांत, संपन्न, समाजवादी, पंथ लोकतांत्रिक, है ना, लोकतांत्रिक गणराज्य। अगला है आपका भारत पूर्ण संप्रभु, है ना, संप्रभु, भारत पूर्ण संप्रभु लोकतांत्रिक गणतंत्र कब बना? तो ये 26 नवंबर 1949, 26 नवंबर 1949। अगला है, संविधान की उद्देशिका का संशोधन कितने बार किया गया था? संविधान की उद्देशिका का संशोधन कितनी बार किया गया था? तो ये एक बार। ठीक है, एक बार। अगला प्रश्न है आपका, भारतीय संविधान में संघ शब्द का प्रयोग कहाँ पर हुआ है? संघ शब्द का प्रयोग कहाँ पर हुआ है? तो संविधान में कहीं नहीं, संविधान में कहीं नहीं। अगला है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में यह घोषणा की गई कि कहेगी इंडिया आयत, है ना, इंडिया आयत भारत देश है। तो ये राज्यों का संघ है। ठीक है, इंडिया आयत जो है ना, भारत राज्यों का संघ हो जाएगा। ठीक है, अगला है, किस अनुच्छेद में इंडिया को भारत भी कहा गया है? किस अनुच्छेद में जो इंडिया को इंडिया को जो है ना भारत भी कहा गया है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो अनुच्छेद 1 में ही। ठीक है, एकदम 1 नंबर में ही। ठीक है, अगला, भारत में किस प्रकार का संघवाद देखा जाता है? तो संघ बनाकर राज्यों का गठन करना, संघ बनाकर राज्यों का गठन करना। अगला है, भारतीय संविधान कब लागू हुआ? कब लागू हुआ? ठीक है, तो 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950। ठीक है, 26 जनवरी आप लोग मनाते हैं ना गणतंत्र दिवस। ठीक है, अगला है आपका भारतीय संविधान की, है ना, रचना के समय संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? भारतीय संविधान की रचना के समय संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? तो B.N. रॉय। ठीक है, B.N. राव। ठीक है, अगला है आपका, सरकार की किस प्रणाली में, है ना, द्विसाधन पदार्थी एक अनिवार्य लक्षण है? तो संघीय प्रणाली, संघीय प्रणाली हो जाएगा। अगला है, भारत एक, है ना, भारत एक कैसा देश है? तो भारत एक कैसा देश है? ये लोकतंत्र देश है। ठीक है, लोकतंत्र देश है। अगला है, भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई है इंग्लैंड से। एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई है कहाँ से? ये इंग्लैंड से। अगला है, संविधान का कौन सा भाग नागरिकता के प्रावधानों से संबंधित है? है ना, संविधान का कौन सा भाग बोल रहा है? कौन सा भाग बोल रहा है? नागरिकता के प्रावधानों से संबंधित है ये भाग 2। ठीक है, भाग 2 हो जाएगा।
अगला है आपका भारतीय संवाद निकट है। भारतीय संवाद तो के निकट है कहाँ से? कनाडा के। ठीक है। अगला है भारतीय संविधान ने जो है ना, भारतीय संविधान ने भारतीय महासंघ की योजना किसके संविधान से ली थी? तो ये कनाडा के संविधान से ली थी। ठीक है। अगला है आपका भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? यह हर लोगों को मालूम होना चाहिए। तो भीमराव अंबेडकर, बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो यहीं तक प्रश्न था हमारा। उम्मीद करते हैं आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है साथियों, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं एक नए टॉपिक को लेकर। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।